और अब रुक करेंगे आज की बड़ी बहस का। घूसखोरों का नाम क्यों नहीं बताती सोनिया गांधी। तो वक्त बड़ी बहस का है, लेकिन इससे पहले बड़ी बहस हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता देते हैं इस हेलीकॉप्टर घूसकांड के बारे में जिसने देश की सियासत को गरमा रखा है। हेलीकॉप्टर घूसकांड की बड़ी बातें, इटली से 3,600 करोड़ में हुआ था यह हेलीकॉप्टर सौदा। तो 3,600 करोड़ रुपए में यह हेलीकॉप्टर सौदा हुआ था। हेलीकॉप्टर सौदे के लिए भारत में 125 करोड़ की घूस दी गई। घूस देने वालों को इटली की अदालत ने सजा सुना दी है। घूस देते वक्त भारत में कांग्रेस की सरकार थी, यह अहम बात है। बीजेपी इसी आधार पर पूछ रही है सोनिया गांधी बताएं किसको मिला पैसा। सोनिया बीजेपी के इन आरोपों को झूठा बता रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश को कब पता लगेगा कि कांग्रेस राज में घूस किसने ली। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए सीधे चलते हैं नेहा के पास। शुक्रिया आपका रोमाना। बड़ी बातें आपने देखी। आपको बता दें हेलीकॉप्टर घूसकांड में मचे घमासान के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से यह बताने को कहा है कि घूसकांड का पैसा मिला किसे। बीजेपी सोनिया गांधी पर हमलावर है तो कांग्रेस राज्यसभा नहीं चलने दे रही। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार के घूसखोरों का नाम बताएंगी सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्षा इतना जनता के सामने रखे कि जो पैसा दिया गया है, इटली की कोर्ट में सिद्ध हो गया है कि पैसा दिया गया है, वो पैसा किसको मिला है, किसने लिया है और इसमें जिम्मेदारी कितनी है, इतना अगर वो स्पष्टता करे तो देश की जनता के सामने सारे बात अपने आप साफ हो जाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा है कि वो बताएं कि हेलीकॉप्टर घूस कांड के पैसे किसे मिले। सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा अब तक सोनिया का नाम लेकर सीधे तौर पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा था, लेकिन अब बीजेपी की ओर से मोर्चा खुद पार्टी के अध्यक्ष ने संभाल लिया है। कल मैंने कांग्रेस अध्यक्षा का बयान देखा। उन्होंने बताया कि वो किसी से डरती नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले सभी नेता, हम तो संविधान से भी डरते हैं, हम नियमों से भी डरते हैं और लोकलाज से भी डरते हैं। कल घूस कांड के आरोपों पर सफाई देने के लिए सोनिया जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए नहीं डरने वाला बयान दिया था। ये आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, झूठ है। आप लोग सरकार में हैं 2 साल से, इंक्वायरी जल्दी से जल्दी बिना भेदभाव कंप्लीट कर दो, सच्चाई सामने आएगी। घूस कांड में सोनिया का नाम लिए बिना सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर राज्यसभा में मुद्दा छेड़ दिया। नतीजा हुआ कि कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे और फिर उपसभापति ने तमाम टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया। सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बात कह तो नहीं पाए, लेकिन संसद जाने से पहले उन्होंने मीडिया को जरूर ये बताया था कि उनके पास घूस कांड को लेकर कई दस्तावेज मौजूद हैं। हाँ, मुझे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑगस्टा वेस्टलैंड और मिशेल के कंपनी, उसका कॉपी मिल गया है जो मैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को देने वाला हूँ। उसमें ये लिखा है कि 2009 और 2011 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाली है और इसीलिए जो प्रेस में हमारे विरुद्ध में छपता है उस रुख को बदलना चाहिए। और उस रुख को बदलने के लिए उन्होंने 6 मिलियन यूरोस का ग्रांट दिया इसको मिशेल को। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को ईडी जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाएगा। इस बीच एबीपी न्यूज से बात करते हुए पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के फुफेरे भाई राजीव त्यागी ने कहा है कि घूस कांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। 2003 से सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स दे दिए, सारे प्रॉपर्टी के डिटेल्स दे दिए, सारे बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर दिए, 1 रुपया भी नहीं है। बता दिया, अंडरटेकिंग दे दी, हमारा कोई फॉरेन अकाउंट नहीं है दुनिया के अंदर। ये मॉरिशस की कंपनियां, ये कंपनियां किसी में नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। यूपीए राज में इटली से अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ था। इस मामले में इटली की अदालत में साबित हो गया है कि सौदे के लिए घूस दी गई थी।
घूस लेने के आरोप सोनिया गांधी और उनके करीबी नेताओं पर लग रहे हैं और बीजेपी सोनिया से जवाब मांग रही है। और ये सवाल अब खुद बीजेपी पूछ रही है कि आखिर सोनिया गांधी ये बताएंगी कि घूसखोर कौन है। आखिर यूपीए के वक्त घूस जिस कंपनी ने दिया तो उसे लेने वाले कौन थे। सवाल, घूसखोरों का नाम बताएंगी सोनिया गांधी। इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल, कांग्रेस राज में घोटाला हुआ तो आखिर नाम क्यों नहीं बताती कांग्रेस पार्टी। सवाल नंबर 3, क्या गांधी परिवार को बचाने के लिए सदन में हंगामा कर रही है कांग्रेस। आपको बता दें, राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, हंगामे की भेंट चढ़ रही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। अखिलेश जी, बीजेपी ये सवाल पूछ रही है और ये सवाल बनता भी है कि अगर कांग्रेस पार्टी के राज में ये घोटाला हुआ है, इटली सरकार ने तो इस बात पर मोहर लगा दी है, इटली की अदालत ने, तो सवाल ये है कि कांग्रेस कब बताएगी कि घूस किनको मिली कांग्रेस के शासनकाल में। आपने निर्णय भी कर लिया कि ये बनता भी है। मैडम, जब से देश आजाद हुआ है तब से आरएसएस का सिर्फ हमेशा से एक ही प्रयास रहा है कि वो तो किसी से बौद्धिक या वैचारिक या नीतिगत या नीतियों पे बहस कर नहीं सकती, तो जो भी विपक्षी नेतृत्व है, नेता है, खासतौर से कांग्रेस के, उनके इमेज को खराब करो, लांछन लगाते रहो। उसी क्रम में आरएसएस का ये भी कृत्य है और 2 साल से ये बैठे हैं सत्ता में। हमने जांच के आदेश दिए। आरएसएस का हाथ कहां से आ गया? बता पाए अभी तक अखिलेश जी, इसमें आरएसएस का हाथ कहां से आ गया? उसका मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स का 225 पन्नों का जजमेंट। हाँ, इसलिए आ गया। वो थोड़ा आप धीरज रखें तो हमें बोलने दें, आप ही पूरा बोलने, एक ही आदमी बोले तो बेहतर होगा। आरएसएस ही मेन पार्टी है, बीजेपी उसकी इंसेलरी है, मेन आरएसएस है। और ये हमेशा से ही किसी भी दल के नेताओं को, विशेष तौर से कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करते रहे हैं। देखिए, घूस कौन देता है? घूस वो देता है जिसको कोई लाभ पहुंचाता है। लाभ पहुंचाने वाला लाभ लेने वाले से घूस लेता है। यहां पे कांग्रेस पार्टी ने उस डील को कैंसिल किया, जो सीबीआई की इंक्वायरी दी, उसका पैसा फॉरफिट किया, उसको ब्लैक लिस्ट किया। और बीजेपी के माननीय मोदी जी आते ही अगस्त महीने में उसकी दीवार करने की, उसके ब्लैक लिस्टिंग को समाप्त करते हैं, उसको यहाँ पे मेक इन इंडिया में वहां रखते हैं, उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और नहीं तो 100 और हेलीकॉप्टर को नेवी का ऑर्डर देते हैं। मेरा सवाल नहीं है, त्यागी थे। मेरा सवाल है जिन्होंने घूस ली वो कौन है? वो उस टीम के सदस्य हैं जो विवेकानंद संस्थान है, जिसके लोग माननीय पीएमओ में सुशोभित कर रहे हैं। जी, कुछ कहा आपने? जी अखिलेश जी, मेरा सवाल ही कुछ और था। मैं आपसे लगातार ये पूछ रही हूँ कि मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोगों ने लाभ मोदी जी की टीम ने पहुंचाया, अटल जी के समय से ये काम शुरू हुआ था। मैं बता रहा हूं ना, घूस तो मिली बीजेपी के लोगों को, फायदा इन लोगों ने पहुंचाया। इनके कार्यकाल में ये डील शुरू हुई थी, इनके कार्यकाल में नाम्स बदले गए थे, पैसा इन लोगों ने लिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक हेलीकॉप्टर खरीदा, रमन सिंह ने एक्स्ट्रा भी पेमेंट किया है, सीएजी ने उन्हें ब्लेम किया है। वसुंधरा राजे ने तो हेलीकॉप्टर खरीद लिया, 2-3 साल तक कोई चलाने वाला नहीं था उसको। वसुंधरा राजे का नाम ले रहे हैं, रमन सिंह का नाम ले रहे हैं। हालांकि तो अभी तो साबिर अली साहब, जरा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप वो कह रहे हैं बीजेपी नेता, अच्छा, और आप वो नहीं देख रहे हैं जहां पर कन्विक्ट हो गया है मामला और वहां पर 7 कांग्रेसी नेताओं का नाम और उसके साथ में सिन्योरा गांधी 4 बार मेंशन, उसको कांग्रेस नहीं देख रही है। साबिर अली साहब, गंभीर आरोप यहाँ कांग्रेस पार्टी लगा रही है, उस पर आपका जवाब, फिर मैं ब्रेक लूं। देखिए, मैं आपको बताऊं नेहा जी कि क्या मिलान इटाली में आरएसएस की वर्चस्व है, कितनी, मगर सफेद झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। और जब कांग्रेस घिर जाती है, अपने पाप के घड़े उनके फूटने लगते हैं, तो उनको आरएसएस दिखाई देती है। यह बड़ी विलंबना है। फिर ये ऐसी गीत गाते हैं जो 60 साल उस गीत गाकर इस देश के लोगों को मूर्ख बनाते रहे और दीमक की तरह इस देश को चाटते रहे। मैं समझता हूं कि मिलान की कोर्ट के फैसले
न आरएसएस का हाथ है, न इस वक्त के वर्तमान भारत सरकार का या नरेंद्र मोदी जी का हाथ हो सकता है। ये पूरी दुनिया जानती है कि मिलान में अगर किसी की वर्चस्व हो सकती है, किसी की पहुंच हो सकती है, तो वो कौन हो सकता है? इस देश का एक बड़ा विपक्षी दल जो है, उसके बड़े जो सबसे बड़े उन्हीं का हो सकता है, किसी और का हो नहीं सकता। रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। रशीद जी, बीजेपी ये सवाल कर रही है कि जिन्होंने घूस दी उनको तो सजा मिल गई, लेकिन जिन्होंने घूस ली उनका नाम सोनिया गांधी कब बताएंगी? जी नेहा, देखिए, जो हमारे यहाँ काम करने का तरीका है वो सरकार का काम है। घूस किसने खाई, कितनी खाई, कैसे खाई, ये तमाम चीजें जो है वो सरकार को बताने का हक बनता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। इस समय सरकार में पिछले 20 महीने से नरेंद्र मोदी सरकार है। डिफेंस मिनिस्ट्री की जो काम करने का तरीका होता है, तमाम चीजें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेड होती है। पूरा वहाँ मिनिस्ट्री में न सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस बल्कि रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो तमाम की सर्वेलेंस भी होती है। अगर ऐसी चूक हुई है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। उस सरकार में जिस दिन तक यूपीए थी उनकी जिम्मेदारी थी, आज नरेंद्र मोदी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी। और बिल्कुल बताना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, कमीशन। लेकिन रशीद जी, यहाँ सवाल ये है कि क्या आप पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी इसमें पल्ला झाड़कर किनारा कर सकती है और ये कह सकती है कि अब मोदी की सरकार है इसीलिए वो बताए? 2013 में ए.के. एंटनी अगर ये बात सीबीआई तक पहुंचाते हैं और अगर मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स में जहां का ये पूरा मामला सामने आया है उसमें अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम चिट्ठी में है, तो फिर क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बताए कि घूस आखिर किसने ली? हमारे साथ वीरेंद्र कपूर जी भी मौजूद है। वीरेंद्र कपूर जी, कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि घूस किसको मिली ये तो बीजेपी बताए। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार 2 साल से सत्ता में है। देखिए नेहा जी, मुझे लगता है कि बीजेपी नीडलेसली ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है और कांग्रेस नीडलेसली ज़्यादा डिफेंसिव हो रही है। देखिए, असलियत ये है कि जितना पैसा आपने दिया था अगस्ता वेस्टलैंड को, आपने उनकी गारंटी कैश कर ली, उन पे पेनल्टी लगा ली, आपके घर में वो पैसा आ गया है। और जिसने रिश्वत खानी थी वो खा गए, सरकारी खजाने में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस वाले तो ये कहें कि तुम्हारे खजाने में से तो कुछ नहीं गया भाई, हमने 225 करोड़ खाए हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? ये पहला एक स्कैम है, यहां देश की ट्रेजरी से कुछ नहीं गया है। सोनिया जी का नाम है या किसी का भी और नाम है, त्यागी का एयर मार्शल का नाम है, वो खुलेआम कहें कि आपको क्या क्षति है? हमारा तो आपकी जनता का पैसा तो वापिस आ गया जितना भी दिया था। अब ये तो वही रही मजाक की बात। असलियत ये है कि कांग्रेस इसमें घिर गई है। अब ये कहना कि हमने उसको कैंसिल कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया, उससे आपने कुछ नहीं किया, उससे देश को नुकसान होता है। आपको ध्यान हो, बोफर्स केस में भी यही दलील ली गई थी कि हमने बोफर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और उसका कारण, उसकी वजह से, जब बोफर्स, किसी ने ये नहीं कहा कि बोफर्स जो गन है उसमें कोई कमी है, बहुत अच्छी गन थी। सवाल था कि उसमें रिश्वत खाई गई। किसी ने ये नहीं कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड के जो चॉपर हैं, हेलीकॉप्टर हैं, खराब हैं। सवाल ये है कि उसमें रिश्वत खाई गई। वो रिश्वत खाने के सवाल को आप गन की क्वालिटी या चॉपर की क्वालिटी से मत जोड़िए। ब्लैक लिस्ट करने से बोफर्स के टाइम एक बार एम्यूनिशन की इतनी कमी पड़ गई थी, हमारी आर्मी को सफर करना था कि बिल्कुल 10 दिन का एम्यूनिशन रह गया था। तो इस ब्लैक लिस्ट करने से कुछ नहीं होता है, उससे आपकी जो, क्योंकि आप तो रिश्वत खाते रहे हैं और आप इस तरह से जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं आर्मामेंट्स के, उनमें से आप उनकी ब्लैक लिस्ट करते रहेंगे। जब आप अहम बात कह रहे हैं, मैं जरा अखिलेश जी से जवाब लेती हूँ वीरेंद्र जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अखिलेश जी, इतना डिफेंसिव कांग्रेस क्यों ये पूछ रहे हैं वीरेंद्र कपूर? कहीं इसलिए तो नहीं कि वही सवाल घूम फिर कर कि 225 पन्ने का जो मिलान अपील्स ऑफ कोर्ट का जजमेंट है उसमें 4 जगह सोनिया गांधी लिखा है, और जिस चिट्ठी को आधार जजमेंट का बनाया गया है सर, उसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी के 7 करीबी सलाहकारों की बात की गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का भी नाम है। इस पर तो कुछ भी नहीं कह रही है कांग्रेस पार्टी, और ये आरएसएस या बीजेपी का जजमेंट नहीं है, ये मिलान कोर्ट का जजमेंट है। देखिए, सुन लीजिए, हम डिफेंसिव नहीं हैं, ये सब तो हमारे पक्ष में है। उसका कारण क्या है? सबको पता है कि जो बिचौलिया है उसने वहां की कोर्ट में बताया है कि मोदी जी और इटली के पीएम के बीच क्या डील हुई है, इन लोगों के नाम दो। हम ये कहते हैं, बार बार यह कहते हैं, अभी आपने सुना, हमने पहले भी कहा
कि कोई हमारी लेन देन नहीं हुई। जितना चाहिए उससे 450 करोड़ रुपया ज्यादा ही हिंदुस्तान ने वसूल लिया उनसे। हम जो चीज हुई नहीं। अखिलेश जी, आपका संपर्क, हमारा संपर्क आपसे टूट गया, मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता ना कि ये चीज हुई नहीं है। घूस तो दिया गया है, इसीलिए वहां पर साबिर अली साहब जेल में लोग बंद हैं, और घूस यहां किसी ने लिया है। लेकिन कांग्रेस बार बार कह रही है कि भाई अब जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं, ठीक है मैं आती हूँ अखिलेश जी आपके पास। वीरेंद्र जी जो कह रहे हैं साबिर अली साहब कि घूस ली, किसने ली, अब ये कौन बताएगा? तो 2 साल से तो आपकी भी सरकार है साबिर अली साहब, 2 साल से तो बीजेपी की भी सरकार है। मैं आती हूँ सर, 1 मिनट वीरेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। साबिर अली से मेरा जवाब ले लूं फिर। हाँ। मैं वीरेंद्र जी की जी वीरेंद्र जी कहें और कोई भी शख्स कहे इस बात को, ये ठीक है, वाजिब बात है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि सरकार की एक प्रक्रिया है, दूसरे देशों के साथ हमारे कितने गहरे ताल्लुकात है, हमको कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन मिलती है। आज जो चर्चा है, हमारी सरकार उन लोगों को पकड़ के लाएगी और इस देश के सामने लाएगी कि उसमें किन किन लोगों ने लिया। सवाल इस बात का है कि आज जो बहस है, कल से जो बहस चल रही है, वो इस बात पर है कि ऐसा देश जिसमें वर्चस्व किसी एक पार्टी का था, आज तक किसी भी एक आम आदमी से पूछिए तो कहेगा कि किसी का वर्चस्व हो सकता है। वहां के कोर्ट का जजमेंट है और वहां के लोगों का जो बिचौलिए थे वो तो पकड़े गए। यहां के बिचौलिए कौन है ये भी पकड़े जाएंगे, लेकिन कम से कम अगर थोड़ी भी सहयोग क्यों नहीं करती नैतिकता अखिलेश होती इनके पास, कांग्रेस इसमें सहयोग क्यों नहीं करती कि वो झूठ की एक बड़ी बुलंदी, बहुत बड़ी इमारत ये बना सकती है, लेकिन आपने आप उसको बार बार बता रहे हैं अखिलेश जी, किसने घूस ली वो भी बता दीजिए सरकार को। करप्शन की, ठीक है, अब अखिलेश जी को जवाब देने देते हैं और अब अखिलेश जी को जवाब देने देते हैं। जी अखिलेश जी। नहीं देखिए नेहा थोड़ा समय देना। देखिए घूस किसने लिया वो सारे इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि बीजेपी के लोगों के तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूं क्या इंडिकेटर है। इसके जो त्यागी जी हैं वो किसके करीबी हैं, किस कमेटी में हैं, जिनके समय पर सारी चीजें, नाम से सारी चीजें बदली गई, अटल जी के समय शुरू हुई थी, वो उन्हीं लोगों के साथ हैं, उन्हीं लोगों की कमेटी में जो माननीय मोदी जी के सबसे खास लोग हैं। हमने जो एक नियम बनाया था हिंदुस्तान में कि कोई भी बिचौलिया किसी आर्म्स डील में नहीं होगा, उस नियम को किसने बदला? माननीय मोदी जी ने आते ही बदला। हमने एक नियम बना रखा था कि किसी भी आर्म्स डीलर कंपनी के ऊपर अगर कहीं कोई इंक्वायरी सेटअप है तो उस कंपनी को हम अपने यहां किसी भी तरह के बिजनेस में इंटरटेन नहीं करेंगे। इस नाम को कितने बदला? माननीय मोदी जी ने बदला। किसके लिए बदला? अगस्ता कंपनी के लिए बदला। अब देखिए उसके बाद ऑर्डर्स किसने दिया इस कंपनी को? इन्होंने दिया। इनके समय में हमने अपने समय में जांच के आदेश दिए, इनके समय में जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई, क्योंकि जांच होगी तो ये सारे इंडिकेटर्स इनके पास जा रहे हैं। और दूसरी बात जो हमारे किसके वक्त हुआ? जजमेंट में 4 बार सिन्योरा गांधी किसके लिए कहा गया है? हमारे पास ब्लैकलिस्ट करने में हमको कोई नुकसान नहीं है। अखिलेश जी, मेरे सवाल का जवाब सर 225 पन्ने का कोर्ट का जजमेंट है। ये आरएसएस या बीजेपी ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। ये सिन्योरा गांधी 4 बार जजमेंट में किसके लिए कहा गया है? ये जो 7 कांग्रेस करीबियों का नाम है जिस चिट्ठी में, वो किसकी ओर इशारा करता है? उस पर क्यों आप लोग चुप है? क्या नाम है कि हम उनको, वो एक व्यक्ति कह रहा है कि हम उन लोगों को जानते हैं। कोर्ट ये बताइए बहस में बीजेपी वालों को किसी के ऊपर कोई दोषारोपण आरोप नहीं, आरोप या दोषारोपण जो त्यागी जी पे है, वो त्यागी जी गरीबी सलाहकारों को टारगेट करने की जरूरत है। और जो मिस्टर मिशेल है, और जो मिस्टर मिशेल है, एक मिनट, जो बिचौलिया मिस्टर मिशेल, नेहा एक सेकेंड, देखिए 2 लोग बोलते हैं सुनाई नहीं देता है। और जो मिस्टर मिशेल हैं, जो बता रहे हैं बिचौलिए हैं, वो साफ साफ बता रहे हैं, कोर्ट में भी बता रहे हैं कि मोदी जी से ये प्रस्ताव आया है कि इन लोगों का नाम इसमें कोर्ट में जिस चिट्ठी को आधार बनाकर फैसला दिया जाता है, उस चिट्ठी पर आप मौन रहते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम है, और दूसरी ओर उस बिचौली की आप बात मान रहे हैं जिसे भारत सरकार खारिज कर रही है। चलिए मैं आप लोगों के पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है इसी विवाद से जुड़ी कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा दिए।
अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि वो सोनिया गांधी और उन नेताओं को गिरफ्तार करें और पूछताछ करें जिनका नाम इटली के कोर्ट के आदेश में है। सोनिया और उन लोगों को गिरफ्तार करें, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। फिर आगे वो कहते हैं लेकिन बीजेपी ऐसा कभी नहीं करेगी, बीजेपी की नीयत खराब है। देखना 5 साल बीजेपी केवल बयानबाजी करेगी। कांग्रेस बीजेपी में बहुत गहरा रिश्ता है। साबिर अली साहब, अरविंद केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर कोर्ट का फैसला इतना ही अहम लगता है तो सोनिया गांधी और बाकी जिनका नाम आया है उनको गिरफ्तार कीजिए, पर आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी नीयत खराब है, आप सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे। देखिए, ऐसा है, वो अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि वो इस देश का हिटलर है। इस देश में कानून है, प्रक्रिया है और उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। ऑलरेडी इसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार उन्होंने पहली बार बनाई थी, तो गहरा रिश्ता किसके साथ है उनका उन दौर में अगर आप निकाल लेंगे तो कई बार कांग्रेस के बड़े लीडरों से लगातार संपर्क में रहे और इवन इलेक्शन के दौरान जब उनको ऐसा लगा कांग्रेसियों की हमारी सरकार नहीं बनेगी तो उनके जितने बड़े लीडरान थे सब अरविंद केजरीवाल के लगातार संपर्क में थे और अरविंद केजरीवाल उनके संपर्क में थे। तो गहरे रिश्ते किसके किसके साथ है ये सिर्फ जुबान से और ट्वीट से फर्क नहीं, तो मतलब अमल से पता चलेगा। अमल बताता है उन्होंने किया है सरकार में, इसलिए उनके पास ये जुबान नहीं है, वो चेहरा नहीं। ऑगस्टा वेस्टलैंड में जिन लोगों को घूस मिली है यहाँ देश में पकड़े जाएंगे। देखिए, सरकार के आपको पता है कि बिल्कुल उनके साथ सख्ती, ये सरकार, मोदी सरकार इन तरह के लोगों को के साथ सख्ती से निपटेगी, लेकिन कांग्रेस ये इतने परिपक्व हो गए हैं, मैं समझता हूं करप्शन 60 साल में करके ऐसा लगता है कि करप्शन की इस दुनिया की सबसे बड़ी इमारत इन्होंने तैयार। ठीक है अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रशीद किदवई जी की मैं एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। रशीद जी, क्या ये बहुत डैमेज करता है कांग्रेस की प्रतिष्ठा को? पहले छोटा मोदी को पब्लिक परसेप्शन में। पहले आप जो है रशीद किदवई जी, माल्या को ले आओ। रशीद किदवई जी, क्या ये कांग्रेस के परसेप्शन को, कांग्रेस के बारे में जनता में जो परसेप्शन है उसे डैमेज करता है? ये पूरा खुलासा 5 महीने में 2 ऐसी बातें, नेशनल हेराल्ड के बाद ऑगस्टा वेस्टलैंड। जी रशीद जी। जी नेहा देखिए इसके इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है और एक राजनीतिक पहलू है। जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही है वो बहुत गलत बात नहीं है। भाई अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे गिरफ्तार करिए, सजा दीजिए, लेकिन भाजपा को इसमें ज्यादा फायदा है क्योंकि जन्मभूमि की बात है, एक सोनिया गांधी का फॉरेन ऑरिजिन है, एक इटालियन कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन कही है, तो 2 चीजों का उसका जो आप परसेप्शन की बात कर रही है भाजपा उससे अपना राजनीतिक लाभ कमाना चाहती है और कांग्रेस को और कमजोर करना चाहती है। ये इसमें बिल्कुल खुली हुई राजनीति है। कि कांग्रेस का इस बार डिफेंस कितना काम आएगा, क्योंकि इस बार ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कोर्ट का फैसला आया है, शायद इसी वजह से बीजेपी भी इतनी हमलावर है। लेकिन सवाल बीजेपी से भी कि अब तो कांग्रेस जा चुकी है इस मामले में जिन्होंने घूस ली, अगर कांग्रेस नाम नहीं बता रही तो क्या बीजेपी उनको सजा दिलाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, वक्त हमारे पास इतना ही है। माफ कीजिएगा अखिलेश जी, शुक्रिया आपका, साबिर अली साहब, रशीद किदवई और वीरेंद्र कपूर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।